हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने ग्रामर में वर्ड टॉपिक कर लिया है। वर्ड के बाद हमने नाउन में हमने नाउन के प्रकार और जेंडर किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नाउन में ही नंबर वचन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन में नंबर का अर्थ क्या होता है? वचन। आज हम पढ़ेंगे कि वचन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। What is number and how many types of number? What is a noun? नंबर क्या है? ये नाउन का ही एक पार्ट है। तो नंबर क्या है? नंबर इज दैट ग्रामेटिकली एंटिटी दैट टेल्स अस द फैक्ट इफ द नाउन इज जस्ट वन और मोर देन वन। नंबर इज दैट कि नंबर यह है, वचन यह है ग्रामेटिकली मीन व्याकरण की दृष्टि से, एंटिटी मीन वास्तविकता या वस्तु, दैट की टेल्स अस हमें, टेल्स बताना, द फैक्ट तथ्य, इफ यदि। तो अब इसका अर्थ देखिए। नंबर इज दैट ग्रामेटिकली एंटिटी कि वचन एक व्याकरण की दृष्टि से एक वास्तविकता है, एक वस्तु है, दैट जो कि टेल्स अस हमें बताती है, द फैक्ट यह तथ्य, इफ यदि, द नाउन इज जस्ट वन और मोर देन वन कि जो नाउन है, संज्ञा है, वह केवल एक ही है या एक से अधिक है। तो जो वचन है वह व्याकरण की दृष्टि से एक वास्तविकता है जो हमें यह तथ्य बताती है कि संज्ञा एक है या एक से अधिक है। नंबर इज दैट ग्रामेटिकली एंटिटी दैट टेल्स अस द फैक्ट इफ द नाउन इज जस्ट वन और मोर देन वन। टाइप्स ऑफ नाउन नंबर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। वचन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। वचन या नंबर 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, जिसमें वन एक ही वस्तु आती है। प्लूरल नंबर जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं, इसमें मोर देन वन एक से अधिक वस्तु होती है, तो वह प्लूरल नंबर होती है, बहुवचन होती है। There are 2 types of numbers, singular number, plural number. Singular number means एक वचन। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है यह देखिए। If the noun is just one in number, it comes under singular noun. If यदि द नाउन संज्ञा इज जस्ट केवल वन एक इन नंबर, यदि नाउन यानी संख्या में एक ही हो, इट कम्स अंडर सिंगुलर नाउन, तो यह सिंगुलर नाउन यानी एक वचन के अंतर्गत आती है। यदि संज्ञा यानी नाउन है
उसमें कोई भी वर्ड है वह वन इन नंबर, एक ही नंबर में है, एक ही है, तो वह सिंगुलर नाउन में आएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए। बॉय, लड़का। बॉय मीन्स एक ही लड़का है यहाँ। किंग, किंग राजा, यानी एक ही राजा है। बुल, बैल, यानी यहाँ एक ही बैल है। डॉग, कुत्ता, यानी एक ही कुत्ता है। पेन, पेन, यानी एक ही पेन है। तो सिंगुलर नंबर, इफ द नाउन इज जस्ट वन इन नंबर, इट कम्स अंडर सिंगुलर नाउन। यदि कोई भी संज्ञा के शब्द नंबर में, संख्या में एक ही हो, तो वह एक वचन के अंतर्गत आएंगे। प्लूरल नंबर, हिंदी में इसे कहते हैं बहुवचन। इफ द नाउन इज मोर देन वन, इट कम्स अंडर प्लूरल नाउन। इफ, यदि, द नाउन, संज्ञा, इज मोर देन वन, यदि संज्ञा एक से अधिक हो, इट कम्स अंडर प्लूरल नाउन, तो यह बहुवचन के अंतर्गत आएगी। यदि संज्ञा एक से अधिक हो, यदि कोई नाउन एक से अधिक हो, तो वह प्लूरल नाउन के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण। गर्ल्स, लड़कियाँ, यानी इसमें एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। बॉयज़, लड़के, इसमें एक से अधिक लड़के हैं। वुमेन, औरतें, एक से अधिक औरतें हैं। काउज, गायें, एक से अधिक गायें हैं। बुक्स, किताबें, एक से अधिक किताबें हैं। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन के अंतर्गत वन, एक ही वस्तु आती है। जैसे आपको चित्र में दिख रही है, यहाँ एक चॉकलेट है। सिंगुलर नाउन में वन, एक ही वस्तु आती है। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन में मैनी, अनेक, इसमें अनेक वस्तु आती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 चॉकलेट्स दिख रही है, यानी एक से अधिक। सिंगुलर नाउन में वन और प्लूरल नाउन में मैनी, अनेक। उदाहरण के लिए फ्लावर, फ्लावर्स। इधर फ्लावर में एक फूल है, फ्लावर्स में अनेक फूल है। सिंगुलर में कैट, प्लूरल में कैट्स। बिल्ली, कैट, एक बिल्ली। प्लूरल में कैट्स, बिल्लियाँ। सिंगुलर में ईयर, प्लूरल में ईयर्स। सिंगुलर में बॉल, प्लूरल में बॉल्स। हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ा। अब इनमें कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। सभी नाउन सिंगुलर यानी एक वचन तो होते ही है, बट किंतु वे नाउन जो काउंटेबल हो तो उनको प्लूरल यानी बहुवचन बनाए जाते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। काउंटेबल नाउन होते हैं वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं। इफ ए नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, यदि नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स हो तो क्या करना चाहिए, देखिए। Add es to nouns that ends in ch, sh, o, s, double s, x and z to get their plural forms.
यदि नाउन के अंत में CH, SH, O, S, SS, X और Z हो तो उनके पीछे ES ऐड कर जोड़कर हम उनकी प्लूरल फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि सिंगुलर में यदि नाउन के पीछे S, SS, SH, CH, X हो तो उनको प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ में ES जोड़ देने से उनकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। Nouns which end with S, SH, CH, SH, X, Z, ES forms their plurals by adding ES। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वह देखिए। बस, बसेज, बंच, बंचेज, डिश, डिशेज, क्लास, classes, fox, fox, blitz, blitzes। Nouns ending in F and FE form their plural by changing the F and FE into VES। यदि नाउन के अंत में F और FE है तो उसे हटाकर उसकी जगह VES लिखा जाएगा। नीचे देखिए, लिफ, लिफ के पीछे F है, नाइफ, नाइफ के पीछे FE है, तो यहाँ लिफ का F और नाइफ का FE हटा दिया जाएगा और उसकी जगह VES जोड़ा जाएगा। यहाँ देखिए, हम लिफ का F और नाइफ का FE इसको हटा देंगे और इसकी जगह अब ऐड करेंगे VES ऐड करेंगे तो हमारे अब वर्ड बनेंगे लीव्स, नाइव्स। इन नाउन्स दैट एंड्स इन F, FE we replace F और FE and use VES to form plurals। जिन नाउन के अंत में F और FE हो तो हम उसकी जगह VES यूज़ में लेते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। नीचे एग्जाम्पल देखिए, काल्फ, काल्व्स, लाइफ, लाइव्स, थिफ, थीव्स, लिफ, लीव्स। In nouns that ends with vowel plus Y we just add S। यदि कोई भी नाउन के पीछे Y हो और Y से पहले यदि वोवल हो, हमारे वोवल कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। यदि नाउन के पीछे Y हो, Y से पहले वोवल हो तो उस Y के पीछे S जुड़ेगा और प्लूरल बनेगा। रे, रेज, बॉय, बॉयज, स्टोरे, स्टोरेज, मंकी, मंकीज। In nouns that ends with consonant plus Y we replace Y with IES। यदि कोई भी नाउन हो और उसके पीछे Y हो और Y से पहले यदि कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो Y हटा दिया जाएगा। Y हटा के उसमें IES जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सिटी, इसमें Y हटा देंगे क्योंकि Y से पहले T कॉन्सोनेंट है। सिटी में Y हटाया तो सिटीज़। नेक्स्ट, लेडी, Y से पहले D कॉन्सोनेंट है, Y हटा देंगे हम, लेडीज़।
नेक्स्ट डायरी, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा देंगे, डायरीज। स्टोरी, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, वाई हटा देंगे, स्टोरीज। सम वर्ड्स डोंट फॉलो सच रूल्स, कुछ शब्द ऐसे नियमों को फॉलो नहीं करता है। लेट अस लर्न देम, चलो उन्हें पढ़ते हैं। एक्सेप्शंस, अपवाद। देखिए नंबर में कुछ अपवाद हैं जिनमें जो हमने अभी ये नियम पढ़े हैं, जो रूल पढ़े हैं, वे इनमें नहीं लगते हैं, इन्हें हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे देखिए मैन, मीन, वुमेन, वुमिन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन, फुट, फिट, लूज, लीज, माउस, माइस, टूथ, टीथ। सम नाउन्स डू नॉट चेंज एट ऑल, कुछ जो नाउन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। दे रिमेन द सेम, वह सेम वही रहते हैं जो वह वर्ड है। एक्सेप्शन, यह भी अपवाद के अंतर्गत आते हैं। शिप, शिप, सीरीज, सीरीज, स्पीसीज, स्पीसीज, डियर, डियर, फिश, फिश। तो हमने आज का हमारा टॉपिक नाउन में नंबर कंप्लीट किया है, जिसमें कुछ नियम पढ़े हमने और कुछ अपवाद को भी देखा। कुछ अपवाद ऐसे जिनमें कुछ शब्द अलग से परिवर्तित होते हैं और कुछ अपवाद ऐसे जिनमें वे शब्द वही बने रहते हैं। चलो बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखना।